सावले सपनों की याद कहाँ जाए, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर था तो वह था बचपन। किसी से मतलब नहीं सिवाय खुद के। बचपन में माँ बाप के हाथ से दिए गए पैसे गुल्लक में बड़ी सावधानी से रखे जाते थे कि कहीं दीदी या बड़े भैया चुरा ना लें, और यही देखा जाता था कि गुल्लक में बहुत पैसे पड़े या नहीं, परंतु इस गुल्लक के पीछे एक बहुत बड़े व्यक्ति की कहानी है। सारे गांव में काका कुम्हार सबसे अच्छा आदमी था, क्योंकि वह सुंदर सुंदर मिट्टी की अनेकों वस्तुएं बनाया करता था। काका मिट्टी का घड़ा, सुराही, बर्तन व गुल्लक आदि बनाया करता था। गांव के सभी लोग काका से सहयोग रखते थे। वह बहुत अपने गांव में सबसे गरीब परिवार से आता था और वह हमेशा से ही गरीब परिवार से व्यक्तित्व था। उसके पिताजी भी एक कुम्हार थे और लोग उनसे भली भांति जानते थे। काका अपने लगभग लगन और परिश्रम से बहुत अच्छा कार्य किया करता था। लोग उनके कार्य की बातें किया करते थे, परंतु फिर भी वह अपने कार्य में प्रगति नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से काका की पत्नी गमला उससे दुखी रहा करती थी। आए दिन काका और गमला में झगड़ा होता रहता था। आखिर करती भी क्यों नहीं। काका के पास 3 बड़े बच्चे थे, जिनमें से एक बड़ी लड़की टीना और 2 छोटी छोटी लड़की मीना और कोमल। टीना जवान हो चली थी, शादी की उम्र होती जा रही थी, जिनके कारण मीना हमेशा परेशान नजर आती थी और काका के घर की वित्तीय स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। काका बड़ी मुश्किल से अपने घर एवं परिवार का खर्चा चला पा रहा था और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था, परंतु इससे काका की परेशानियां कम नहीं होती। काका ने बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह रोज अपने घर से इस उम्मीद में बाहर निकलता था कि आज कुछ पैसे उसके हाथ आएंगे, किंतु रोज की तरह वह निराश होकर अपने घर की तरफ लौट जाता था। काका को अपने परिवार की सुख की चिंता खाए जा रही थी। दिन ब दिन काका के घर की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही थी। काका के दोनों बच्चे पढ़ाई छोड़ने तक को मजबूर हो गए, मगर काका अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहता था। वह अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता था। काका किसी तरह अपने बच्चों को समझा बुझाकर उन्हें स्कूल के लिए भेज देता था, परंतु काका और दुखी रहने लगा। उसका मानना था कि कोई उसे समझने को तैयार नहीं है। सबको बस खुद से लगाव है, मुझसे किसी को प्यार नहीं। परंतु काका को सिर्फ उसकी पत्नी गमला समझ पा रही थी। किंतु गमला भी क्या करती। घर के हालात इतने खराब हो चले थे कि गमला लोगों के घर जाकर उनका झाड़ू कूड़ा करकट करने लगी। उधर काका भी मजबूर हो चला था। बच्चे भी घर की स्थिति देखकर दुखी रहने लगे। धीरे धीरे काका मजबूर होकर दुकान और घर से बाहर निकलना छोड़ चुका था। अब सबके सब बेचारी गमला पर निर्भर थे और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ते जा रहा था। गमला बहुत मजबूर हो चुकी थी। तभी कुछ समय बाद गांव में कुछ लोग शहर से रहने के लिए आए। अपने परिवार सहित समय बीता
और उन्हें यहाँ अच्छा लगने लगा। कुछ समय बाद सबने फैसला किया कि वह अपनी आगे की ज़िंदगी यहीं बिताएंगे, जिसके लिए उनके परिवार के बाकी के सदस्यों ने हाँ कर दी। यह लोग अपने स्वभाव से बहुत ही सरल और सदा थे, जिनका नाम रमन था। रमन अपने परिवार में सबसे बड़े थे एवं वह अकेले थे। परिवार में उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता और उनकी इकलौती पुत्री भावना रहती थी। वह धीरे धीरे गांव के लोगों में रुचि दिखाने लगे और गांव की संरचना में अपना योगदान देने लगे। वह लोगों की मदद कर अपनी भलाई समझते थे, इसलिए गांव के लोग भी उनसे सहयोग रखते थे। भावना अपने पिताजी की लाडली और प्यारी थी। भावना के पिताजी भी भावना से बहुत प्यार करते थे। भावना विज्ञान की छात्रा थी। उसने अपनी पढ़ाई शहर के विश्वविद्यालय से प्राप्त की। भावना को लोगों की मदद करने में बहुत रुचि थी। वह परेशान लोगों की बिना किसी स्वार्थ के मदद किया करती थी और बदले में उनसे प्रेम करती थी। समय बीता, भावना भी गांव के रंग में ढल चुकी थी। एक दिन भावना शाम के समय बाजार की रौनक देखने के लिए घर से बाहर निकली तो उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा और अवलोकन किया। उन्हीं में से उसे काका भी मजबूर और परेशान दिखा। किंतु भावना एक विज्ञान की छात्रा थी तो उसे काका का दर्द खलने लगा। भावना ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु वह खुद को रोकने में असफल रही और वह काका के पास गई और बोली, बाबा, आपका मिट्टी का बना घड़ा कितने रुपए का है? मुझे यह घड़ा खरीदना है। यह बात सुनते ही काका काफ़ी समय तक भावना को देखता रहा और वह सोचने पर मजबूर था कि आज उसकी दुकान पर ग्राहक कैसे आ गए। परंतु भावना ने दोबारा से पूछा, बाबा, यह घड़ा कितने रुपए का है? यह घड़ा मुझे बहुत पसंद है। यह घड़ा लेना है। काका मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, यह घड़ा 50 रुपए का है, किंतु बेटी, तुम इसे बिना किसी मोल भाव के ले जा सकती हो। आखिर तुम मेरी प्यारी बेटी जैसी हो। इस पर भावना बोली, बाबा, वो सब तो ठीक है, परंतु मैं आपको पैसे नहीं दूंगी तो यह अन्याय होगा। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप यह पैसे कृपया करके रख लीजिए। काका भावना की बातों से भावुक हो गया और भावना को उसने घड़ा दे दिया और भावना ने बिना किसी स्वार्थ के काका के खुशी का हिस्सा बन गई और भावना अपना घड़ा लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। आज काका बहुत खुश था, क्योंकि आज उसके यहाँ भगवान ने खुशियाँ भेजी थीं। बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। भावना रोज़ काका की दुकान पर आती और अपने पसंद की वस्तुएं ले जाया करती थी। काका के भी दिन अब अच्छे काफ़ी गुजरने लगे। कुछ समय बाद काका अपनी आर्थिक स्थिति से सफल होकर निकलने लगा था। अब काका के घर के हालात भी लगभग ठीक हो चले थे और कुछ दिनों में वह अपनी पुत्री टीना का विवाह करने वाला था इत्यादि। एक दिन भावना के पिताजी ने भावना से पूछा कि बेटा, तुम रोज़ यह मिट्टी की बनी वस्तुएं क्यों लेकर आती हो? हमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, सिवाय कुछ वस्तुओं को छोड़कर।
तभी भावना ने कहा कि पिताजी, अगर कोई व्यक्ति परेशान एवं लाचार है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। परोक्ष रूप से कुछ दिनों पहले जब मैं गांव के बाजार गई तो मैंने हर व्यक्ति एवं हर वस्तु को खुश देखा, सिवाय एक व्यक्ति के, जो पैसे से एक कुम्हार है। उसका नाम काका है। वह बहुत गरीब और लाचार था, जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा चुका था। जब मैंने उसकी बेबसी और लाचारी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनकी मदद करने की ठान ली। मैं वहाँ से रोज कुछ मिट्टी के बने बर्तन, घड़ा, हांडी, चूल्हा एवं सुराही इत्यादि ले आती थी, ताकि किसी दिन उनका परिवार भूखा ना रह जाए। मुझे पता था कि इन वस्तुओं में से कुछ ही वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, किंतु मेरे इन्हीं वस्तुओं को बिना मतलब के लाने से अगर उनका भला होता है तो फिर सदा ऐसा ही अच्छा है। आज उनकी पुत्री का विवाह है और आज से पहले उन्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। हमारी भी खुशियाँ तभी खुशहाल होंगी जब हम किसी की बिना किसी स्वार्थ के परोक्ष रूप से मदद करेंगे इत्यादि। इस पर भावना के पिताजी ने भावना की तारीफ करते हुए एवं उसे गले से लगा लिया और सुझाव देते हुए कहा कि आगे भी ऐसे ही इसी तरह बेबस एवं लाचार लोगों की मदद करते रहना, बिना किसी स्वार्थ के, और बदले में सिर्फ उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करना, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा है, उनके ही हित में, परंतु दो चार खुशियाँ हमें भी मिलेंगी। इसलिए हमेशा दुर्लभ एवं लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पे करें, ताकि कोई भी हम नई वीडियो डालें और आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।